नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कुछ लड़कियां होती हैं जो कि रात के अंधेरे में निकलती हैं। अब रात के अंधेरे में निकलती हैं तो उनका शिकार होते हैं लड़के, जो कि थोड़ा सा मजबूर टाइप के जो दिखते हैं या थोड़े गरीब टाइप के दिखते हैं। अब दोस्तों ये उनका शिकार करा करती हैं। अब शिकार करने से मतलब मेरा ये है दोस्तों, उनका मतलब उनको जो है ये किडनैप करती हैं और किडनैप करने के बाद कुछ ऐसा काम करती हैं और उसके बाद उनको छोड़ देती हैं। अब दोस्तों, जिसने भी बात सुनी तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जनरली ये बात आपने सुनी होगी कि लड़के लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इधर लड़कियां हैं दोस्तों। और ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, सच्ची घटना है। तो इस पूरी घटना को हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें आप, नहीं तो बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये घटना है पंजाब की। पंजाब में जो चंडीगढ़ शहर है, जो कि अपने आप में ही दोस्तों एक मशहूर शहर है। अब दोस्तों होता क्या है कि रात में एक लड़का जो है फैक्ट्री से जो है अपने घर जा रहा था, मतलब फैक्ट्री में काम करता था, और उसकी जो है सेकंड शिफ्ट होती है। जब सेकंड शिफ्ट होती है तो पता है दोस्तों, रात में शिफ्ट छूटती है, मतलब करीब 11 के बाद जो है शिफ्ट छूटती है। अब वो लड़का बेचारा घर जा रहा था। अब जब घर जाता है तो रास्ते से जब वो पैदल जा रहा था तो कुछ लड़कियां जो है कार से थीं, उसका रास्ता रोकती हैं और बोलती हैं कि भैया एक पर्ची निकालती हैं, भैया ये बताओ कि ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा। अब वो जो एड्रेस दोस्तों पर्ची पे लिखा था वो इंग्लिश में लिखा था। अब वो लड़का बोलता है कि अरे मैडम मजाक क्यों कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश कहाँ, मुझको इंग्लिश आती है, इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ना लिखना जानता हूँ। अब इतना ही दोस्तों उसने बोला था, पीछे से ये 3 लड़कियाँ निकलती हैं और तीनों उसको पकड़ के अपनी कार के अंदर डाल देती हैं। और कार के अंदर जैसे डालती हैं और बोलती कि चिल्लाना मत, अगर तूने चिल्लाया ना तो सबको हम बता देंगे, शोर मचाएंगे कि तूने हमारे साथ छेड़खानी की है, तो चिल्लाना बिल्कुल नहीं, हम जो बोलते हैं वो करते जाना। अब दोस्तों वो जो शख्स था, जो लड़का था बेचारा, वो सीधा साधा था और फैक्ट्री से घर आ रहा था। अब दोस्तों वो जो लड़का था ना, जनरली बिहार से था। बिहार से चंडीगढ़ जो है फैक्ट्री होती है, जो कि चमड़ा फैक्ट्री होती है, वहाँ पर बेचारा काम किया करता था मजदूरी का। वहाँ से मतलब इतनी दूर बिहार से जो है कमाने आया था चंडीगढ़ वो। अब ठीक है, अब वो चुपचाप रहता है। अब कुछ देर के बाद जो है उसको एक घर में ले जाया जाता है। जब घर में ले जाया जाता है तो उसके सामने शराब रखी जाती है और बोलते हैं कि तू शराब पिए, ये लड़कियां बोलती हैं। वो शराब पीने से मना करता है, तो फिर ये धमकाती है, अगर तूने नहीं पिया तो सोच लेना पुलिस कंप्लेन करेंगे और तुझको अंदर करवा देंगे, ज़िंदगी भर तू जेल में रहेगा। अब बेचारा वो लड़का सीधा साधा था, शराब पीता है। शराब पीने के बाद जो है एक एक जो उधर औरत जो लड़कियाँ होती हैं वो धीरे धीरे करके अपने कपड़े उतारती हैं, कपड़े उतारती हैं और उससे बोलती हैं कि अब चल तू ऐसा कर। अब वो फिर मना करता है, फिर मना करता है, फिर ही धमकी देती है। अब दोस्तों वो लड़कियां धीरे धीरे करके जितनी भी चारों थी वो कपड़े उतारती हैं और जो जो उसको बोलती है वो उसको करना पड़ता है। उसके साथ उसको संबंध रिश्ते बनाने पड़ते हैं। अगर वो नहीं बनाएगा तो पुलिस में कंप्लेन लिखाई जाएगी, और उस लड़के को पता है कि लड़कियों की भाई बात पर तो कोई भी यकीन कर ही लेगा, मतलब गलती तो उसी की रहेगी। बेचारा मजबूरी में आके वो करता है। अब दोस्तों वो जैसे तैसे वो लड़कियाँ दोस्तों सुबह तक ही खेल उनका ख़त्म नहीं होता है, उसके सामने डांस करना, ये करना, सारे काम करती हैं जो कि भाई उनको अच्छा लगता है लड़कियों को। सुबह उसको छोड़ देती है। ठीक है, अब वो सुबह छोड़ दिया, घर चला गया जैसे तैसे, बेचारा बड़ा परेशान। लेकिन यही कहानी ख़त्म नहीं होती है। जब जब जो है वो नाइट शिफ्ट से छूटता है, लड़कियाँ वहाँ मिल जाती हैं, फिर से इसको ले जाती हैं। अब दोस्तों जब इसके साथ ऐसा 2-3 बार हो गया तो ये थोड़ा सा घर में बात करता है कि मेरे साथ ऐसा सा हुआ। घर वाले बोलते हैं कि भैया हम गरीब आदमी हैं, हमारी बात पर कौन यकीन करेगा, उल्टा और हम अंदर चले जाएंगे, ना हमारे पास पैसे हैं केस लड़ने के लिए, या हम वकील को बताएं तो वकील के देने के लिए भी फीस नहीं है कि वकील के थ्रू जाएं। तो घर वाले बोलते हैं कि कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं, उल्टा हम ही फंस जाएंगे। अब दोस्तों बेचारा वो लड़का परेशान, लेकिन उसके साथ 2-3 बार हो गया और उसको लगता है कि फिर से ये ना करें। और अब कुछ ऐसी दोस्तों गंदी हरकतें करती हैं कि जिससे कि भाई वो लड़का क्या कोई भी लड़का हो वो ना कर पाए। ऐसा नहीं कि सिंपल कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ ऐसी ऐसी हरकतें बोलती हैं कि जो कि अप्राकृतिक जो होती हैं, आप समझ सकते हैं दोस्तों, अप्राकृतिक जो है वो उससे काम करवाती थी। और ये कि दोस्तों सच्ची घटना है पंजाब चंडीगढ़ की, जो कि कुछ ही महीने पहले हुई थी। अब दोस्तों ऐसे ही एक बार क्या होता है कि वो अपने एक कलीग होता है काम करने वाला, उसको बता देता है। अब पहले तो वो यकीन नहीं मानता, बोलता अरे यार तू क्यों झूठ बोल रहा है, फालतू की बात मुझसे मत गया। तो ये सच बताता है, तो मतलब ये बोलता है कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। अब दोस्तों उस दोस्त का भी एक दोस्त होता है, पत्रकार होता है, पत्रकार से वो मुलाकात होती है उसकी। अब वो पूछता है कि सही में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, वो लड़का बोलता है मैं सही में
मेरे साथ ऐसा हुआ। और वो लड़का सही में दोस्तों सीधा साधा था, बिहार से बेचारा काम करने आया था, तो उसकी बात पे यकीन करना बनता है। अब दोस्तों वो पत्रकार बोलता है कि मैं तुम्हारी खबर पेपर में छपवा रहा हूँ, पेपर में दे रहा हूँ, अगर तुमने गलत बोला तुम फंस जाओगे। तो वो लड़का बोलता है नहीं मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, इसकी पुलिस इंक्वायरी करेगी तो पता लग जाएगा, ऐसे तो पुलिस सुनेगी नहीं। तो अब दोस्तों वो सही में पत्रकार वो खबर छाप देता है। जब खबर छापता है तो पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। पुलिस दोस्तों उस लड़के से संपर्क करती है जो कि उस चमड़ा फैक्ट्री में काम करता था, बिहार से जो आया था। अब वो सारी कहानी पुलिस वालों को बताता है कि ऐसी सी बात है, मैं रात में जा रहा था, एड्रेस पूछने के बहाने 3 लड़के हैं, उनने किडनैप किया और मैं चिल्ला नहीं पाया, क्यों इसने नहीं चिल्ला पाया, उन्होंने साफ बोला कि तू चिल्लाएगा तो हम बोलेंगे कि तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है। तो वो बेचारा इस प्रकार चिल्ला नहीं पाया और सारी बातें बताता है। अब जब वो सारी बातें बताता है तो पुलिस वाले पूछते हैं वो लड़कियां कौन है, कहाँ से हैं, कुछ बता सकते हो। तो दोस्तों वो बोलता है कि ये लड़कियां समझ में नहीं आ रहा, ये शायद स्टूडेंट हैं, ऐसा कुछ ये बोलता है। बाकी मुझको नहीं पता वो लड़के कहाँ से आती हैं, क्या करती हैं। अब दोस्तों पुलिस इंक्वायरी करती है और इंक्वायरी के दौरान दोस्तों उसके घर, इनके घर तक पहुंच जाती है पुलिस, ये चारों लड़कियों के। अब जब चारों लड़कियों घर तक पहुंचती है पुलिस तो इधर पर उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो बहुत चौंकाने वाले मामले सामने आते हैं। वो लड़कियां दोस्तों पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई मतलब चारों दोस्त थी वो पढ़ाई करती हैं और वहीं चंडीगढ़ की थी। लेकिन वो जो उन्होंने कमरा किराए से लेकर रखा था ना, वो मतलब उनका कमरा वो खुद का घर नहीं था, वो किराए से घर लेकर रखा था और वहाँ वो अय्यासियाँ करती थी, शराब पीना, इस प्रकार से काम करना। ये वो अय्यासियाँ करने के लिए वो कमरा खुलवा के रखा था। कई लोग होते हैं ना दोस्तों एक अलग ही रूम खुलवा के रखते हैं, जैसे वो पार्टी करते हैं, ऐश करते हैं, तो वैसा लड़कियों ने करा था। हालांकि ऐसे कई लड़के करते हैं लेकिन ये लड़कियों ने ऐसा करा। अब ये भी बात सामने आती है कि इन चारों लड़कियों ने और भी लड़कों के साथ ऐसी हरकत करी है। हालांकि ये जो लड़का है बिहार से आया था, ये लड़का उनको ज़्यादा पसंद आ गया था। अब दोस्तों वो लड़कियां कबूल करती हमने ऐसा किया और सिर्फ हम अपने इन्जॉयमेंट के लिए ऐसा करती थी, हमको ये सब काम में मज़ा आता था। तो ये जब पुलिस भी सुनती है तो वही हैरान हो जाती है, सारे लोग हैरान हो जाते हैं जब पेपर में खबर ये उड़ती है कि इस प्रकार से 4 लड़कियां अपनी अय्यासी के लिए ऐसा करती हैं। और एक लड़के को चमड़ा फैक्ट्री में काम करता था, रात के समय उसको पकड़ लिया और उसके साथ इस प्रकार से बुरी तरीके से दोस्तों उसके साथ काम किया। तो ऐसा भी होता है दोस्तों, इस प्रकार से भी घटनाएं होती हैं। मतलब लड़के ही नहीं, लड़के तो करते हैं लेकिन इस प्रकार से कुछ लड़कियां भी होती हैं जो इस प्रकार से गलत जो है हरकत करती हैं। अब कई स्टूडेंट हैं दोस्तों आज की डेट में बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में गाँव से आते हैं, इधर आते हैं। तो आजकल लड़के लड़कियाँ यही कर रहे हैं। लड़के तो ठीक है, लड़कियाँ भी यही कर रही हैं। आप देखना कई बार हॉस्टल में शराब पीती हैं, बार में मिल जाएंगी, रास्ते पे मिल जाएंगे शराब पीते हुए। ये सब माहौल थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो ये लोगों को या उनके माँ बाप को समझना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सच्ची घटना थी कि जो कि अपने आप में ही मतलब एक सोचने वाली बात है। और यहाँ सबसे मेन बात ये बात आती है दोस्तों, ये अपने शौक़ तो पूरा कर रही हैं लेकिन ऐसे से उन लड़कों से बोलती थी काम करने के लिए जिससे कि भाई कोई भी ना कर पाए। इतना ज़्यादा मतलब ये फिल्म देखती थी, ये सब बात मतलब सामने आती, ये सब पिक्चर मूवी देखती थी और मूवी भी दिखाती थी। जो जिनको पकड़ती थी ना लड़कों को, ये मूवी दिखाती थी कि ऐसा तुमको करना है। अब बेचारा एक लड़का और 4 लड़कियाँ, स्टेमिना कितनी रहेगी उसकी। तो कई बार ये गोलियाँ भी खिलाती थी, बोलती ये गोली खा। ये सब सामने दोस्तों मामला आता है। तो ये थी दोस्तों, ये सच्ची घटना है पंजाब चंडीगढ़ की। इधर होता है वीडियो ख़त्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। और इधर जो है वीडियो बनाने का पर्पस मेरा बस इतना है, आपको सतर्क करना कि भाई सतर्क हो जाइए और पुलिस कंप्लेंट ज़रूर लिखवाइए। भले ही पुलिस कंप्लेंट लिख रही नहीं लिख रही वो बात की बात है, लेकिन पुलिस कंप्लेंट लिखवाना चाहिए। ये जो लड़का है ये पुलिस के पास नहीं गया था डर के मारे, लेकिन आप लिखवाइए, पुलिस कंप्लेंट लिखवाइए। और इस टाइप से वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।